साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में भेज दिया है। अब केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 में रहना होगा। सामने आए कि केजरीवाल अपने फोन और जितने भी डिजिटल गैजेट्स को ईडी ने बरामद किया है उनका पासवर्ड बताने को तैयार नहीं है और ईडी की इसी शिकायत को सुनकर कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल में भेजने का आदेश दिया है। अब तिहाड़ जेल में केजरीवाल की कैसी होगी दिनचर्या और केजरीवाल ने कोर्ट से किन किन चीजों की परमिशन मांगी है वो सब आपको डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब भले ही केजरीवाल ने कोर्ट में खुद वकील बनकर दलीलें दी मगर फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 1 अप्रैल को आपके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। इससे पहले भी आपके 3 बड़े नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीएम केजरीवाल को अगर जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें 14 दिन तिहाड़ जेल में गुजारने होंगे। ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद से ही वो ईडी की हिरासत में थे। ऐसे में अब कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया है और तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 में सीएम केजरीवाल अकेले रहेंगे। नाश्ते में उन्हें क्या कुछ मिलेगा, किन चीजों की उन्होंने मांग की है, ये सब भी आप डिटेल में जान लीजिए। तो सामने आया है कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल को नाश्ते में चाय और ब्रेड दिया जाएगा। खाने में उन्हें 5 रोटियां दी जाएंगी। एएनआई ने जेल सूत्रों के हवाले से बताया कि केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। वो जेल में अकेले रहेंगे। पहले जेल नंबर 2 में आपके ही बड़े नेता संजय सिंह थे जिन्हें कुछ दिनों पहले ही जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि तिहाड़ में ही अलग अलग जेल में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी बंद हैं। तो तिहाड़ में अन्य कैदियों के साथ अरविंद केजरीवाल की सुबह की शुरुआत भी 6:30 बजे हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक नाश्ते में केजरीवाल को चाय और ब्रेड दिया जाएगा। सुबह नहाने के बाद केजरीवाल को अगर कोर्ट जाना होगा तो इसके लिए भी परमिशन दी जाएगी। इस दौरान वो अपनी कानूनी टीम से भी मुलाकात कर सकेंगे। ये परमिशन कोर्ट की तरफ से दी गई है। तिहाड़ में दिन का खाना 10:30 से 11 बजे के बीच होगा, इसीलिए केजरीवाल को भी इसी वक्त पर अपना दिन का खाना पड़ेगा। सामने आया है कि केजरीवाल को खाने में दाल, सब्जी और 5 रोटियों के साथ चावल भी दिया जाएगा। जेल सूत्रों की माने तो अन्य कैदियों के साथ दोपहर 3:30 बजे केजरीवाल को भी 1 कप चाय और 2 बिस्किट दिए जाएंगे। शाम 4 बजे केजरीवाल को अपने वकीलों से मिलने की परमिशन दी जाएगी। तिहाड़ जेल में रात का भोजन शाम 5:30 बजे से ही शुरू हो जाता है। वहाँ रात में दाल, सब्जी, रोटी या चावल दिया जाता है तो केजरीवाल को भी ये सभी उपलब्ध कराया जाएगा। अब केजरीवाल को सीएम होने के नाते और क्या क्या सुविधाएं कोर्ट की तरफ से दी गई है वो भी देख लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में टीवी देख सकेंगे, सारी न्यूज की जानकारी रख सकेंगे। हालांकि लॉकअप में और भोजन के दौरान इसकी परमिशन नहीं होगी। सीएम केजरीवाल डायबिटीज के रोगी हैं, ऐसे में जेल के अंदर उनकी नियमित जांच होगी। इमरजेंसी के लिए 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा रहेगी। स्वास्थ्य को देखते हुए केजरीवाल के वकील ने उन्हें स्पेशल डाइट देने का अनुरोध किया है क्योंकि भोजन या नाश्ते के दौरान डायबिटीज के मरीजों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होती है और कोर्ट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। अब वैसे तो केजरीवाल के पक्ष के लोगों का कहना था कि केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकारी में सामने आया है कि केजरीवाल अपने फोन और अन्य डिजिटल गैजेट्स के पासवर्ड ईडी को बताने को तैयार नहीं है और ईडी ने जैसे ही ये बात कोर्ट में कही तो कोर्ट भी इस बात को सुनकर नाराज हुई और कोर्ट ने इसी के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेजने के आदेश दिए हैं। सूत्रों की माने तो ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक किसी भी डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं बताए हैं, केवल वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं और उनका एक ही जवाब होता है कि पासवर्ड मैं नहीं जानता। अब सूत्रों की माने तो कोर्ट इस बात से काफी खफा हुई और कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इसके अलावा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को जेल में भगवत गीता, रामायण, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड जैसी किताब अपने पास रखने की इजाजत मिली है। जेल में उन्हें एक धार्मिक लॉकेट पहनने की इजाजत भी मिली है जो कि केजरीवाल ने मांगी थी और कोर्ट ने उसे मंजूरी दे दी। तो कुल मिलाकर अब अरविंद केजरीवाल को 14 दिन के लिए 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहना होगा। इसी जेल में उनकी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन भी बंद हैं और अब केजरीवाल को भी 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहना होगा। तो केजरीवाल की इस हालत पर आप लोगों का क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की महारैली हुई। इसमें विपक्ष के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी नजर आई। इस दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार समेत कई नेताओं ने जनता को संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने अपनी स्पीच में कहा कि एक पार्टी की सत्ता देश के लिए खतरनाक है और लोकतंत्र का दमन हो रहा है। उन्होंने बीजेपी पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल चिंता ना करे, हम ही नहीं पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चला जा रहा है, लेकिन अब ये आशंका नहीं सच्चाई है। बीजेपी को लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से लोग डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का व्यक्ति डरने वाला नहीं बल्कि लड़ने वाला है। यानी कि यहाँ पर उद्धव ने पूरी तरह से केजरीवाल के सपोर्ट में कहा, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने केजरीवाल के जख्मों पर नमक छिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल जहाँ एक तरफ तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, केजरीवाल के सपोर्ट में बोल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के करीबी नेता जितेंद्र आह्वान ने राघव चड्ढा को लेकर कई सवाल कर दिए। शरद पवार कैंप के नेता जितेंद्र आह्वान ने आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा दिए और कहा कि राघव चड्ढा कहां है। पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी नेता ने राघव चड्ढा पर सवाल उठाने से पहले आतिशी जैसे अन्य आप नेताओं की सक्रिय राजनीति का भी जिक्र किया और कहा कि आतिशी जैसे लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा कहां छिपकर बैठे हैं। जितेंद्र आह्वान ने तंज कसते हुए कहा कि चड्ढा तो खुद को बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, पार्टी के लिए खुद को मूल्यवान बताते हैं, लेकिन जब आज उनकी पार्टी संकट में है, आपके कार्यकर्ता बेहद दुख में है, केजरीवाल जेल में है, तो खुद कहां छिपकर बैठे हैं। जितेंद्र आह्वान ने कहा कि आपके सभी नेता दिख रहे हैं, आतिशी भी सक्रिय दिख रही है, केजरीवाल की पत्नी भी सक्रिय दिख रही है, लेकिन राघव चड्ढा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। उनके बुद्धिमान होने का फायदा ही क्या, जब वो पार्टी को मुसीबत में छोड़कर कहीं जाकर छिप गए हैं। जितेंद्र आह्वान ने आगे कहा कि वो दिन चले गए जब आप दूर रहकर लोगों से जुड़ नहीं सकते थे, दूरी का बहाना नहीं बना सकते, और ये बहुत अजीब है कि वो दूर रहकर क्या अपनी पार्टी के लिए संदेश नहीं भेज सकते, क्या वो अपनी पार्टी के लिए, क्या अपनी दिल्ली की जनता के लिए वीडियो बनाकर जारी नहीं कर सकते। इस तरीके से लंदन में जाकर बैठने का क्या फायदा है। ये आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले राघव चड्ढा अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ विक्ट्रोमी के लिए लंदन में है। ये रेटिना डिटेचमेंट को रोकने के लिए एक प्रकार की आँख की सर्जरी होती है और इसी सर्जरी के लिए राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ लंदन गए हुए हैं। अब राघव चड्ढा आंखों की सर्जरी के लिए लंदन में है, लेकिन शरद पवार की पार्टी कह रही है कि राघव चड्ढा जेल जाने से डर रहे हैं, अगला नंबर न लग जाए, इसीलिए लंदन में जाकर बैठे हैं। इतना ही नहीं, कहना तो ये भी है कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के मैटर से खुद को दूर कर रखा है। तो क्या शरद पवार की पार्टी के पूछे गए सवालों में दम है? आखिर राघव चड्ढा ऐसे नाजुक वक्त में पार्टी और केजरीवाल से क्यों दूरी बनाकर बैठे हैं? क्या वाकई में राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।